नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्टामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो विषय है वो फिलीपींस की एक यूनिवर्सिटी के बारे में है, जिसने की क्वालिटी के स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं। एजुकेशन के अंदर इस साल का अगर रिजल्ट भी आप देखेंगे तो सबसे बेटर परफॉर्म किया हुआ है इस यूनिवर्सिटी ने। इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो की सेबू सिटी के अंदर आई हुई है। लेकिन हर बार की तरह मेरा निवेदन है आप सबसे कि अगर आपने ये वीडियो को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के बारे में। यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग पहले बात करेंगे तो लोकेशन जो है हमने बताया वैसे सेबू सिटी में आया हुआ है। सेबू सिटी की अगर बात करेंगे, सेबू की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक प्रोविंस है जो फिलीपींस के अंदर सेंट्रल वीजा जो रीजन है वहाँ पे आया हुआ है। बेसिकली 167 जितने छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ एक प्रांत बोल सकते हो फिलीपींस के अंदर। एंड कैपिटल ऑफ द सेबू, इट्स अ सेबू सिटी, द क्वीन सिटी ऑफ द साउथ। सबसे पुराना सिटी बोल सकते हो जो कि फिलीपींस का पहले कैपिटल हुआ करता था और इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये एक सेबू सिटी की आप खास बात बोल सकते हो। उसके अलावा द मोस्ट डेवलपमेंट प्रोविंस इन द फिलीपींस। एंड सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो सिटी के खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसकी एक खास बात ये भी आप बोल सकते हो, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम मैकटन सेबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि जीएमआर ग्रुप जो इंडियन कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होगी यहाँ पे। अगर सेबू सिटी की ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करेंगे तो करीबन 1900 स्क्वायर मीटर के आसपास का एरिया है उसका, यानी कि करीबन 4943 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया बोल सकते हो। दूसरा सेबू आइलैंड, इट्स 126 लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पूरे कंट्री के अंदर 4th रैंक में आता है विद द पॉपुलेशन ऑफ 33,25,385। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से मेडिकल स्टडी हम सबको मालूम है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे डिपेंड करती है। तो जितना पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा उतना पेशेंट फ्लो भी अच्छा रहेगा, तो आपको सीखने का चांस काफी बढ़िया मिलेगा वहाँ पे। अगर साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की हम लोग एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के अंदर, क्योंकि दो जगह पे अलग अलग वहाँ पे डेट्स दिखाई गई है। अकॉर्डिंग टू द साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, उसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1951 में हुआ था, जो कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जो मनीला के बाहर वहां पे डेवलप की गई थी। लेकिन अगर मेडिकल स्कूल की बात करेंगे तो साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन जो है, जो कि WHO में भी लिस्टिंग और एस्टैब्लिशमेंट वो हुआ था 2015 के अंदर। अभी यहाँ पे बात है कि यूनिवर्सिटी अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया से यहाँ पे आपको मनीला जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सेबू के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। तो यहाँ से दिल्ली से अगर हम लोग सेबू की बात करेंगे तो करीबन 9 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा और ज्यादातर कनेक्टेड फ्लाइट्स रहेगी। जो कनेक्टेड फ्लाइट्स है वो सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, दुबई या तो फिर थाईलैंड से हो सकती है, डिपेंड ऑन द फ्लाइट अवेलेबिलिटी। दूसरा, यहाँ पे जो फ्लाइट जाती है तो कौन कौन सी कंपनी की फ्लाइट जाती है वहाँ पे, तो ज्यादातर सिंगापुर एयरलाइंस है, सिल्क एयर है, एयर इंडिया है, सदर्न चाइना एयरलाइंस है, एयर एशिया एयरलाइंस है, कैथे पैसिफिक एयरलाइंस है। फ्लाइट के काफी सारे डिफरेंट ऑप्शंस भी वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अगर क्लाइमेट कंडीशन की बात करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं कि फिलीपींस एक आइलैंड टाइप कंट्री है, मींस चारों ओर दरिया से घिरा हुआ है। तो ऑलमोस्ट जैसे इंडिया के अंदर कोस्टल सिटीज है, जैसे चेन्नई है, मुंबई है, या दीव दमन है, या गोवा है, उसके जैसा वेदर वहाँ पे आपको फील होगा। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम 36 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर, और सबसे कम टेम्परेचर वहां पे जो अभी तक मार्क हुआ है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखा जाता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी का जो एक्चुअल नाम है वो साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन है, जो कि एकेडमिक एफिलिएशन है उसका साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी का अगर कोर्स का ड्यूरेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पे जो BS कोर्स है वो 12 मंथ का है, जो कि फिलीपींस में आई यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे कम ड्यूरेशन बोल सकते हो। 12 मंथ का जो BS कोर्स है वो 3 इक्वल ट्राई सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। BS सब्जेक्ट की जब बात आती है तो एक कंफ्यूजन होता है कई बार कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जीनेटिक्स जो साइंस है वो पढ़ाया जाता है, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, जनरल साइकोलॉजी जो है वो पढ़ाया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाता है, ह्यूमन हिस्टोलॉजी पढ़ाया जाता है, इम्यूनोलॉजी एंड
सीरोलॉजी जो है सब्जेक्ट वो पढ़ाया जाता है, देन पैरासिटोलॉजी जो है वो पढ़ाया जाता है, डेवलपमेंट इन बायोलॉजी वो पढ़ाया जाता है, हिमेटोलॉजी पढ़ाया जाता है एंड बेसिक फार्माकोलॉजी। इतने सब्जेक्ट आपको वहां पे पढ़ाए जाते हैं इन द बीएस कोर्स, जो कि मेडिसिन कोर्स का एक बेस बोल सकते हो, एक फाउंडेशन भी बोल सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बीएस आपको वहां पे एक एनमेट का एग्जाम रहता है जिसको बोलते हैं नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। वो एग्जाम आपको अकॉर्डिंग टू द फिलीपीन यानी कि चैड जो बॉडी, जैसे इंडिया के अंदर एनएमसी एमसी वैसे फिलीपींस में चैड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 40% उसके साथ क्वालिफाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। और वो अगर आप क्वालिफाइड करते हो तो आपको एमडी के अंदर एंट्री मिलती है। एमडी जो कोर्स है वो 4 इयर्स का कोर्स है, इंक्लूडिंग द 1 ईयर ऑफ क्लर्कशिप ट्रेनिंग। क्लर्कशिप दैट मीन्स वन काइंड ऑफ इंटर्नशिप इन द इंडिया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन वहां पे अवेलेबल है। दूसरा, फिलीपीन इटसेल्फ है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, सो पेशेंट भी इंग्लिश बोल सकता है वहां पे इजीली, डॉक्टर्स भी इंग्लिश बोल सकते हैं, इवन मार्केट में जाएंगे तो पब्लिक भी आराम से इंग्लिश बोल सकती है। एक्रेडिटेशन की बात करेंगे तो हर टाइप का एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। अगर एनएमसी एमसीए की बात की जाए जो कि इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए एक्रेडिटेशन अनिवार्य है जो कि यूनिवर्सिटी के पास है। उसके अलावा अगर आपको यूएस, कनाडा या गल्फ कंट्री के अंदर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ECFMG एक्रेडिटेशन रिक्वायर्ड है जो कि यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। और उसके अलावा GMC एक्रेडिटेशन रिक्वायर्ड है फॉर द यूके। तो ये तीनों टाइप का एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है, तो कोई भी एक्रेडिटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। यूनिवर्सिटी की फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जब फीस की बात आती है तो सबसे पहले ट्यूशन फीस का बात होता है। ट्यूशन फीस की अगर बात करेंगे तो करीबन 20 से 22 लाख रुपए जितना आपका एक्सपेंस लगता है फॉर द ट्यूशन फीस और 5 इयर्स कोर्स। उसके अलावा अगर एकोमोडेशन और फूड को भी आप कैलकुलेट करते हो तो ये सब पूरा एक्सपेंस मिला के टोटल जो बजट आपका जाता है वो करीबन आपका 34 to 36 लाख तक जाएगा, जिसके अंदर पूरा एक्सपेंस इंक्लूड है। यहाँ पे अगर एकोमोडेशन की और फूड की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइवेट एकोमोडेशन अवेलेबल है। आप खुद से भी अगर अपार्टमेंट लेके रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं वहां पे। और फूड जो है वहाँ पे मैस फैसिलिटी अवेलेबल है, प्राइवेट मैस है वहाँ पे अवेलेबल, तो खाने का और रहने का यहाँ पे कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एनएमसी रूल आपका 12th साइंस के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 50% होना अनिवार्य है। और अगर आप SC ST OBC या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपका 45% होना जरूरी है। उसके अलावा नीट क्वालिफाइड होना आवश्यक है। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो किसी भी रीजन की वजह से बिफोर फ्यू इयर्स उन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया था लेकिन MBBS में एडमिशन नहीं ले पाए थे, और यहाँ पे उन लोगों ने BSc में या कोई भी अदर्स बैचलर कोर्स के अंदर एडमिशन लिया था जो कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और उनको अभी वो लोग सोच रहे हैं कि उनको MBBS करना है। तो इस कंडीशन के अंदर एक बेनिफिट उनके लिए फिलीपींस में हो जाता है कि BS कोर्स जो है उनका वेव ऑफ हो जाता है, उनको डायरेक्टली MD कोर्स के अंदर एडमिशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे उनका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो उनका BSc डिग्री विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना जरूरी है जो कि 3 इयर्स का होना चाहिए। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द नीट रूल्स, नीट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ था 2019 से। तो 2019 के बाद के स्टूडेंट उनको नीट की कोई टेंशन नहीं रहती, लेकिन जिन लोगों ने BSc किया हुआ है दैट मीन्स वो 2019 से पहले के होंगे तो उनको नीट फिर से क्वालिफाइड करना पड़ेगा। और जो नेट का एग्जाम है वो डेफिनेटली उनको क्वालिफाइड करना पड़ेगा विद 40% है, तब जाके उनको MBBS में यहाँ पे यानी कि MD कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे तो साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन जिनका यहाँ पे जो टाइप है जो हॉस्पिटल्स के साथ, वो हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो चोंग हुआ हॉस्पिटल है जो कि 660 बेडेड प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया, फैमिली मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी एंड सर्जरी ब्रांच अवेलेबल है। उसके अलावा साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की बात करेंगे जिसके अंदर 600+ बेडेड प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया, फैमिली मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक्स है, सर्जरी है, ICU, NICU, इमरजेंसी एंड OPD सर्विसेज अवेलेबल है। उसके अलावा विसेंटे सोटो मेमोरियल मेडिकल सेंटर अवेलेबल है जो कि 1200 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है,
जहाँ पे इमरजेंसी रूम सर्विस अवेलेबल है, आउट पेशेंट सर्विस है, लेबोरेटरी सर्विस एंड डायग्नोस्टिक सर्विस अवेलेबल है, मेडिकल सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट अवेलेबल है, इन पेशेंट सर्विस अवेलेबल है, मेडिकेयर एंड सर्विस वार्ड अवेलेबल है, हार्ट लंग्स एंड किडनी सेंटर्स वहाँ पे अवेलेबल है, रिहेबिलिटेशन मेडिसिन प्रोग्राम फॉर यंग पेरेंट्स ये भी एक यहाँ पे अवेलेबल आप बोल सकते हैं। अलावा वेलनेस ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है, क्लिनिकल स्पेशलिटी एंड सब स्पेशलिटी सर्विस है, पेरिनोटोलॉजी, आई सेंटर, डेंटल क्लिनिक, डायबिटिक्स क्लिनिक, क्रिटिकल केयर यूनिट सर्विस, newborn serving, continuity clinic, operating room service, cervical center, preventive program, coronary care and intensive care unit, radiological and imaging service, non-invasive cardiovascular diagnostic procedures, neonatal intensive care unit, pediatric intensive care unit, trauma center and psychiatric service यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा जो एक दूसरा हॉस्पिटल है बोहोल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल इज ऑल्सो नोन एज अ गवर्नर सेलेस्टिनो गलारस मेमोरियल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल की अगर बात करेंगे तो 1000 बेडेड अटैच गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी अवेलेबल है एंड डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी अवेलेबल है एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी भी अवेलेबल है यहाँ पे। सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए सफिशिएंट बेडेड हॉस्पिटल कैपेसिटी अवेलेबल यूनिवर्सिटी के पास। पॉपुलेशन तो जैसे हमने बताया वहां पे अवेलेबल है, तो पेशेंट फ्लो एज वेल एज फैसिलिटी दोनों जो रिक्वायर्ड चाहिए उसके हिसाब से अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम लोग नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करेंगे तो जो फिलीपीन गवर्नमेंट का जो मास्टर डेटा है उस अकॉर्डिंग यानी कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 846 स्टूडेंट वहां पे हाल में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इंटेक कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 to 200 का है, उससे ज्यादा इंटेक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे एक राय रहेगी मेरी हर एक स्टूडेंट के लिए कि अगर आपको रेफरेंस बेस पे जाना है या तो फिर इंडियन कम्युनिटी के बीच में रहने जाना है, ना कि मेडिकल पढ़ाई को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, तो फिलीपींस में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बट यस, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन देन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जैसे कि हमने बताया कि इंटरनेशनल मेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो खाने का कोई हेडेक नहीं। इवन आप सेल्फ कुकिंग करना चाहे तो डिफरेंट मॉल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ से आपको हर एक चीज अवेलेबल हो जाती है। अगर यहाँ पे एफएमजी परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो कि सबसे अहम पहलू बोल सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2012 से 14 का अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था यानी कि रजिस्टर्ड हुई थी WHO को 2015 में हुई थी, तो वहां पे आपको उसका कहीं पे एंट्री देखने को नहीं मिलेगा। 2015 से 18 में भी उसका कहीं पे नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2019 में यूनिवर्सिटी का बिगिनिंग हुआ था जस्ट, तो वहां पे सिर्फ एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और वो फेल हुआ था, वहां पे 0% रिजल्ट था। लेकिन जब हम लोग 2020 की यानी कि लेटेस्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ये यहाँ पे आपको शॉक करके रख देता है। 2020 की अगर बात की जाए तो करीबन 33 स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी, जिसमें से 21 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 63.64% रिजल्ट है, जो कि फिलीपींस की यूनिवर्सिटीज के अंदर एक सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाली यूनिवर्सिटी बना देता है यहाँ पे इसको। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि सोफ्टामो इस यूनिवर्सिटी को क्यों सजेस्ट कर रहा है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ सोफ्टामो, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है आपका 1 साल यहाँ पे बच रहा है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट कोर्स ड्यूरेशन है इन एंटायर फिलीपींस विद 1 year BS प्लस 4 year MD प्रोग्राम, यानी कि बाकी सब यूनिवर्सिटी में 6 साल का होता है, यहाँ पे सिर्फ 5 साल का हो रहा है। दूसरी बात है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना वो एक सबसे डिफिकल्ट टास्क भी बोल सकते हो और प्रेस्टिजियस भी बोल सकते हो। यहाँ पे अगर सेबू सिटी की बात की जाए तो मनीला के बाद यहाँ पे इसको वन ऑफ द मोस्ट लिविंग प्लेस इन द फिलीपींस आप बोल सकते हो, जो कि डेवलप सिटी है। दूसरी बात आती है डिसिप्लिन, तो यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, जिसको अकॉर्डिंग यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एफएमजी का वो आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, जैसे हमने बोला कि हॉस्पिटल का जो फैसिलिटीज है वो काफी बढ़िया है इनका, तो जिसकी वजह से जो क्लिनिकल एक्सपोजर जो मिलना चाहिए वो काफी बेटर मिल रहा है स्टूडेंट को, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट को नेक्स्ट की जो एग्जाम आ रही है फ्यूचर में वो क्वालिफाइड करने के लिए काफी हद तक हेल्प करेगा। दूसरा, यहाँ पे फैकल्टीज की बात की जाए तो मैनी प्रोफेसर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी जिन लोगों ने रेसिडेंसी किया हुआ है फर्स्ट रैंक कंट्री के अंदर लाइक USA, UK और कनाडा, तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा एट
डायरेक्ट एज वेल एज इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है। और ये सब चीजें मिला के अगर हम लोग बात करेंगे तो FMG का रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है 2020 का, वो हर एक चीज प्रूव करता है यहाँ पे कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द फिलीपींस। दूसरा, सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी में बेसिकली पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है गर्ल्स चाइल्ड के लिए, तो गर्ल स्टूडेंट एज वेल एज बॉय स्टूडेंट सेफ्टी इट्स अवर गारंटी। और दूसरा, लोकल सपोर्ट तो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है ही सोफ्थमो की टीम की ओर से। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसको लाइक करना ना भूले। उसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं हमसे। उसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए मेल आईडी के ऊपर आप मेल भी कर सकते हो। उसके अलावा हमारे वेबसाइट पे जाके जो चैट सेक्शन अवेलेबल है वहां पे जाके हमारे एग्जीक्यूटिव से आप बात भी कर सकते हो। उसके अलावा नीचे हमारा कमेंट सेक्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप अपना कोई भी कमेंट देना है दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।